गुड इवनिंग, नमस्ते, सत श्रीकाल। मैं डॉक्टर अवनीत, BHMS गोल्ड मेडलिस्ट। आज मैं फेयर की नेक्स्ट 2 मेडिसिन के बारे में बात करूंगी, जिसका नाम है रेड चेस्टनट एंड रॉक रोज़। हमने जो पिछली 2 मेडिसिन पढ़ी थी उसमें एक एस्पिन थी जिसमें कि डर था विदाउट द रीज़न, एंड सेकेंड हमने पढ़ी थी म्यूमुलस कि विद द रीज़न। फॉर एग्जांपल एस्पिन में अगर कोई पेशेंट आपको कह रहा है कि मुझे डर लग रहा है, मुझे घबराहट हो रही है, बट मुझे इसका रीज़न नहीं पता, तो हम उसको एस्पिन देंगे। अगर आपको पेशेंट आके बोल रहा है कि कल मेरा इंटरव्यू और मुझे बहुत घबराहट हो रही है, मुझे डर लग रहा है, तो वो जो इंटरव्यू वर्ड है, जो एक रीज़न है डर का, तो हम मेमुलस देंगे। ना हम नेक्स्ट 2 मेडिसिन जो हमने बोली थी जिसमें कि रेड चेस्टनट और रॉक रोज़ है, उसके बारे में बात करेंगे। पहले मैं आपको रेड चेस्टनट के बारे में बताती हूँ कि रेड चेस्टनट में जो भी डर के अंडर आती है, इसमें जो डर होता है वो सिर्फ और सिर्फ अपनों के लिए डर होता है। जैसे कि फॉर एग्ज़ाम्पल कि अगर अपना कोई घर से बाहर जाता है तो उसके बारे में सोच सोच के डरते रहना, उसके लिए मेडिसिन होती है। फॉर एग्ज़ाम्पल अगर कोई वाइफ अगर घर से बाहर जा रही है शाम को अंधेरे में, तो हस्बैंड को पीछे से डर लगना, उसके लिए टेंशन सोचते रहना, बार बार एंक्शस होते रहना कि कुछ गलत ना हो जाए, साथ में एक डर के साथ नेगेटिव थॉट्स आना। जैसे कि एक बच्चा स्कूल जाता है या एक बच्चा कॉलेज जाता है, तो उसके लिए जो एक माँ कंसर्न में उसके लिए सोचती रहती है। सोचना अलग बात होती है, इसमें एक नेगेटिव सोचना, एक डर के मारे गलत बातें दिमाग में आना, उसके लिए हम यहाँ पे रेड चेस्टनट देते हैं। और इसमें स्पेशल क्या होता है कि उस पेशेंट को अपनी परेशानी तो भूल जाती है, दूसरों की परेशानी को सोच सोच के वो अपने आप को टेंशन में डालते रहते हैं और अपने आप को एंक्शस करते रहते हैं, पैल्पिटेशन बढ़ती रहती है। तो उस वाले कंडीशन में हम इसको रेड चेस्टनट देते हैं। नाउ जो नेक्स्ट मेडिसिन है हमारी जो डर के अंडर आती है, दैट इज़ रॉक रोज़। रॉक रोज़ में क्या होता है कि इसमें एक डर के साथ हम वर्ड यूज़ करेंगे टेरर। टेरर मतलब जिससे कि एकदम से आप सुन हो जाओ, बिल्कुल नर्वस हो जाओ, डिसीजन लेने की पावर में आप हो ही नहीं। जैसे कि फॉर एग्जांपल अगर सामने एकदम से सांप को हम देख के सुन हो जाते हैं कि समझ ही नहीं आता क्या करना है, उस टेरर की हम यहाँ पे बात करेंगे। जैसे कि अगर बाई चांस किसी जगह पे आप आराम से जा रहे हो मार्केट में और एकदम से वहाँ पे लड़ाई झगड़ा शुरू हो जाए, और इतना झगड़ा शुरू हो जाए कि जिसको हम रॉयट्स का नाम ले लेते हैं, तो उस समय जो आपके अंदर एक डर आ जाएगा, उस डर से आपको ये वाली जो मेडिसिन है ये वहाँ से निकाल सकती है। फॉर एग्ज़ाम्पल कि अगर आपका सडन फॉर एग्ज़ाम्पल कि किसी का एक्सीडेंट हो जाता है, अगर आपको लगता है कि वो इतना भयानक एक्सीडेंट हुआ है कि उस समय वो जो मरीज है वो उसने एक्सीडेंट देख के ही वो सुन हो गया है, किसी का एक्सीडेंट देख के सुन हो गया है, तो उस कंडीशन में भी हम इसको दे सकते हैं। इस मेडिसिन का जो नाम होता है इसको हम इमरजेंसी मेडिसिन भी बोलते हैं, जो कि आपको इस कंडीशन से बाहर लेके जाती है। जब हम ये मेडिसिन देते हैं, कई बार होता है ना कि एक डर दिमाग में ऐसा बैठ जाता है कि आप अपने फर्दर वर्क्स भी नहीं कर पाते हो, तो वो जब हम हिस्ट्री देखते हैं तो उसमें आता है कि हाँ, जब से मेरे साथ वो वाला इंसिडेंट हुआ था तो उसके बाद से मैं ये वाला काम नहीं कर पाती हूँ या मैं यहाँ नहीं जा पाती हूँ, तो वो डर उसके दिमाग में हमेशा बैठ जाता है। तो उस डर को निकालने के लिए जो मेडिसिन होती है हमारी रॉक रोज़, ये बहुत अच्छी होती है। इस मेडिसिन को खाने के बाद पेशेंट काम हो जाता है और करेजियस हो जाता है, बहुत ज़्यादा अपने डर से उसको लड़ना आ जाता है। तो आज हमने 2 मेडिसिन और करके ये फेयर वाले ग्रुप को हमने ऑलमोस्ट कंप्लीट कर लिया है। तो होपफुली आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर आपको अच्छी लगी तो आपको शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, एंड कल हम एक नए ग्रुप के साथ आएंगे। थैंक यू सो मच।